ज्ञापन जारी करने के बाद इतने बदलाव स्वीकार नहीं है कानूनी दृष्टिकोण से। इस पर अनेकों जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। देखते हुए देखा जाए तो बीच में डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। वो नियम है कि खेल के नियम जिस तरीके से कहते हैं बीच में नहीं बदलते हैं, उसी तरीके से पाठक सर तो बदल दिए इस खेल के नियम को, पूरे भारत से लोगों को बुला लाए। उसमें जो विज्ञापन को जो बीच में जैसे शुरुआती दौर में था डोमिसाइल नीति, बाद में उसको हटाए। पहले था कि निगेटिव मार्किंग रहेगा, बाद में पता चला बहुत छात्रों को, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में जो पढ़ा इंस्ट्रक्शन तो था उसमें नेगेटिव मार्किंग, अब बाद में बोले कि नेगेटिव मार्किंग हटा दिया। बहुत सारे छात्र को इसलिए फॉर्म नहीं भरे, उस टाइम में लगा कि तैयारी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग में हम जाएंगे कहीं नहीं हो। अब सर लिमिट कर दिया गया था कि 3 चांस दिया गया, बाद में पता चला नेगेटिव मार्किंग हटा दिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसपी नेटवर्क। मैं हूं सत्यम, मेरे साथ शिवनंदन भारती सर एडवोकेट जो पटना हाई कोर्ट के हैं मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आज जानना चाहेंगे सर से कि जो हाई कोर्ट में केस हुए थे और तमाम तरह के जो पेटिशनर आए थे जो परेशान थे, उनकी स्थिति क्या है और पटना हाई कोर्ट के स्टेटस क्या है। स्वागत है सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आज पटना हाई कोर्ट में जितने सारे पेटिशनर आए थे, पहले आकर अपने अपने बहुत सारे पेटिशनर जो थे केस और अपनी समस्या को दिखाए भी, उनकी समस्या का समाधान कब तक हो जाएगी सर? देखिए, माननीय न्यायालय का जो एक प्रोसेस है कि केस फाइल होने के बाद लिस्टिंग में जाता है, स्टाम्प रिपोर्टिंग में होने के बाद लिस्टिंग, उसके बाद वो टेकअप होने का स्थिति, बहुत सारी परिस्थितियाँ और प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना होता है। तो दिन नहीं गिना जा सकता है। कोई सर यहाँ कोई तारीख भी नहीं पड़ता है कि आप अभी कह देंगे कि फलना तारीख को सर्टेनिटी के हो जाएगा, तो ये कहना अनिश्चितता होता है। परंतु ये आप देखे ही होंगे कि 11 से लेके 21 तारीख तक कोर्ट बंद थी, आज को कोर्ट खुली ही है। अब उसमें हम लोगों ने जो केस को फाइल हुआ है, उसके बाद एक नंबर के लिए अर्जेंट मेंशन होता है। मेंशन में यदि आपका अलाउ हो गया तब सुनवाई होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन छात्रों के मन में जो बेचैनी का एक मेन वजह है, उन लोगों को लगता है कि जिस रफ्तार से बीपीएससी अपना काम कर रही है, सेकंड बहाली भी दे दी, लोग फॉर्म भी भरे, बहुत लोगों को बोलने पर नोटिस भी आ रहा है, बहुत सारी समस्याएं हो रही है। तो बीपीएससी तो सर जालियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर की स्थिति पैदा कर दिया है। कोई उसके खिलाफ कदम उठाएगा तो तुरंत उसको नोटिस जारी कर देगा, आपको 5 साल के लिए निकाल दिया जाता है। फिर भी आपने जालियांवाला बाग से तुलना किया, लेकिन अंग्रेज को फिर भी जाना पड़ा ना। तो घटनाएं से उस पर नहीं जाइए। सवाल ये था कि ये लोकतंत्र में जब फंडामेंटल राइट है हम लोगों का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसमें यदि कोई भी आदमी को लगता है कि गलत हुआ है और उसके तथ्य हैं, तो वो न्यायालय में आ सकते हैं। और आयोग ने ही इनवाइट किया था कि यदि किसी को कोई आपत्ति है तो आप मेरे पास आइए, और तब यदि कोई आपत्ति दर्ज किए और उसमें एक कंडीशन लगा देना कि नहीं आप जो है सो शपथ पत्र नहीं दिए इसीलिए कार्रवाई करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसका लीगल कंसिक्वेंस कुछ है। यदि आयोग कुछ करती भी है तो कोर्ट से 1 मिनट में वो सब निरस्त होता है। क्योंकि ये जो तरीका है कि यदि आप किसी को, आपको कोई छात्र को समस्या, यदि कोई एग्ज़ाम होता है, छात्र चैलेंज करते हैं, ये तो हर एग्ज़ाम में है, तो उसमें जो है आपको ये जो 741 छात्र के साथ जो समस्या हुआ था, उनकी एक अलग कंडीशन आयोग के द्वारा बनाई गई और स्पष्टीकरण माना गया। बहुत सारे छात्र परेशान हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए, स्वाभाविक सा है कि जब छात्रों को एक तरफ से इनवाइट किया गया कि बीपीएससी के द्वारा कि आप जिनको यदि कोई आपत्ति हो तो या शिकायत हो, क्योंकि त्रुटियां कुछ लगा आयोग को, तो बोले कि आपको यदि कोई त्रुटि है तो आप आयोग के वेबसाइट पर जाके अपनी समस्या को अपलोड कीजिए। अब उसमें से इतने छात्र अपलोड कर दिए अनएक्सपेक्टेड, 1500 के आसपास छात्रों ने अप टू डेट कर दिया कि ये चीज़ शिकायत है, ये गलती हुई, ये त्रुटि। उसके बाद कुछ लोगों को जब नहीं हुआ तो 741 लोगों को यह कहते हुए कि आपने शपथ पत्र के साथ अपनी शिकायत दर्ज नहीं की, इससे आयोग की छवि खराब हुई है, तो आपके खिलाफ क्यों न कोई कार्रवाई की जाए, इसीलिए आप जो है सो जवाब दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब इसी से छात्र थर-थर काँप रहे हैं, उनको लग रहा है कि बाप रे अब तो ख़त्म हो गया कहानी। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी का जो जुरिडिक्शन है वो पनिशिंग पावर नहीं है। कदाचार के मामले में यदि कोई पकड़े जाते हैं तब नियम है कि उसको निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति फेयर कमेंट, यदि किसी भी चीज़ का फेयर कमेंट का मतलब कि यदि कोई आलोचना, यदि किसी भी संस्था, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना होती है, प्रधानमंत्री की आलोचना होती है, बड़े बड़े संस्थान की आलोचना होती है, तो केवल क्रिटिसिज्म के आधार पर किसी व्यक्ति को आप पनिश नहीं कर सकते, और वो शक्ति है ही नहीं।
तो ये एक लीगली एक तरह से समझिए कि मेंटली माथापची जिसको कहते हैं, छात्र को दे दिया। छात्र हताश, निराश, परेशान, एक तो डरा हुआ है। तो वो चीज़ है कि कोई छात्र को जो कह दे वो उसमें हामी भर दे, कोई शिकायत नहीं दर्ज करे। तो ये सब तरह का चीज़ जो है सो उसमें निकाला जा रहा है। तो उस छात्रों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि सो कॉज की बातें कही गई है तो छात्र अपना सो कॉज में जाकर, उनको लगे कोई पर कुछ नहीं कि आपने जो शिकायत दर्ज की है तो आपको उसमें कहीं ये नहीं लिखा है नोटिस में कि शपथ पत्र के साथ आप नहीं देंगे तो इसके परिणाम इतने होंगे, उसमें कहीं चेतावनी नहीं है। वो नोटिस जो दिया गया था अति आवश्यक सूचना बीपीएससी के द्वारा, वो चेतावनी नहीं थी कि यदि शपथ पत्र के साथ आप नहीं दिए तो आपको इतना लीगली कंसिक्वेंस आपको झेलना पड़ेगा। अब वो शपथ पत्र के उसमें सिंपल था कि यदि आप विधिवत नहीं देंगे तो आपके शिकायत स्वीकार नहीं होंगे। तो यदि लोगों ने कहा कि अब कोर्ट में कौन जाएगा, कौन एफिडेविट बनाएगा, लोगों ने अपनी शिकायत ऑनलाइन कर दिया। टेक्निकली उतना लीगली उतना उस चीज़ को समझे नहीं। अब इसके लिए यदि छात्रों को ये कराए तो उसी पर एक पिटीशन माननीय हाईकोर्ट में पड़ रहा है, जनहित याचिका, कि यदि इस तरीके से छात्रों को देखिए किस तरह से हो रहा है। तो अब देखिए अब न्यायालय में क्या होता है। यही चीज़ है बचने का उपाय। एक सामूहिक रूप से जनहित याचिका दायर हो रहा है। एक तरफ से देखा जाए सर कि जितने सारे कैंडिडेट थे, बहुत सारे जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं हो पाया, बढ़िया से नहीं हो पाया। बहुत सारे सीटेड फेल्यूअर ऐसे हैं जो पहले एग्जामिनेशन में दूसरे लोग को भी बैठाए थे, उसके जगह पर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वाटर मार्क पहले ही बीपीएससी डाल दी थी। और उस तरह से सारे लोग जो कि 11 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में जो नियुक्ति पत्र मिली है उनको, उन सारे लोग को नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइनिंग भी कराई जा रही है। और एक तरफ से देखा जाए तो उनकी ज्वाइनिंग होने के बाद वो लोग आश्वस्त हो गए कि नहीं अब आगे कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला। इसके ऊपर क्या अभिप्राय होगा? देखिए उसमें जब विज्ञापन को आप पढ़ेंगे, विज्ञापन में स्पष्ट निर्देश था कि बीपीएससी जो है सो योग्य छात्रों का चयन करके वो भेज देंगे शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग अपने स्तर से डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी वेरिफिकेशन करा के तब ज्वाइनिंग कराएंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन नियम में ही, नियमावली की बात मैं कर रहा हूँ, विज्ञापन में ही है। अब यहाँ पर वो चीज़ आया नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कि बाद में, और बीपीएससी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हमने रिसीव किया लेकिन नोट वेरीफाइड। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने वेरिफिकेशन किया और ज्वाइनिंग इधर हो रही है। तो वही बात होगा जब 2006 की बहाली में अभी अनियमितता जो बढ़ता, फर्जी सर्टिफिकेट लेके लोग जो ज्वाइन किया था तो अभी निरस्त हो रहे हैं। तो उसकी जो अभी जो बच्चा लोग जो फॉर्म भरा अभी, तो अभी यदि वो कुछ लोग जो अयोग्य हैं, जिनका सर्टिफिकेट या अपियरिंग कैंडिडेट थे, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ, उन लोगों की भी बहाली हो जाएगी। और बहाली हो जाएगी और बाद में पता चलेगा 10 साल बाद कि वो हटेगा, तो इनका, और बहुत लोग उम्र के आधार पर लास्ट चांस है वो छूट रहा है। एक तरफ से देखा जाए सर कि बीच में खेला का नियम चेंज नहीं होता है। देश की आज़ादी के 75-80 साल बाद भी संविधान में उतना संशोधन नहीं हुआ जितना नियमावली में संशोधन हो गया। देखिए ये बात है आप हो गया सर, नियमावली संशोधन हुआ, जेन्युइन चीज संशोधन हुआ है। इस बार आवश्यक सूचना क्लियरिफिकेशन 40 बार से अधिक जो है सो ट्वीट आए हैं। तो वो सब चीज़ को ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन छात्रों को आप एक चीज़ समझिए कि ये बहुत जल्दबाजी में सर 30 बार से ऊपर सूचना में चेंजिंग हुआ है। बाकी पटना हाईकोर्ट में भी इसका केस अभी निलंबित है। एक तरह से देखा जाए तो इतना बार संशोधित हुआ कि जबकि नियमावली निकल जाता है एक बार तो उसमें कोई तरह का संशोधन नहीं किया जाता है। क्या इस बहाली ही टीआरई 1 रद्द हो जाएगी? क्या रद्द का बहुत सारा ग्राउंड है। यदि रद्द की बात करेंगे तो इतना ग्राउंड है रद्द होने का। जैसे कोई ग्राउंड का नाम बताइए, पूरे बिहार के बच्चे आश्वस्त होंगे कि बीपीएससी टीआरई से कर काम आए हैं। ग्राउंड का बात यदि आप चलेंगे तो एक मिनट रुकिए, मैं आपको वो दिखा ही देता हूँ कि कौन कौन सा ग्राउंड है जहाँ पर, हालांकि वो 3-4 स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है जिस पर काम करने की जरूरत। जो इस एग्ज़ाम को जो लिया गया था, तो आप लोग को पता होगा कि ये एग्ज़ाम के दौरान एक बहुत बड़ी हलचल, जो फॉर्म भरा तो उसके बाद एक हलचल हुआ था, जिसमें 5वीं कक्षा तक के शिक्षक बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी थी केवल डीएलएड वाले को ही दिया गया। उसी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था 137 रीट पिटीशन जो था सिविल का, उसमें बीएड से जो क्या था उसमें 2012 का नियमावली, 2020 में जिसको संशोधित हुआ था, 28/6/18 का जो एनसीटी नोटिफिकेशन था, इत्यादि चीज़ों को चैलेंज किया गया था। तो जब वहीं पर पार्टली यदि वो अलाउ हो गया तो मूल रूप से ही देखा जाएगा तो इस वैकेंसी की प्रासंगिकता बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके बाद आप समझिए कि 661-23 है WP माने रीट पिटीशन संख्या, इसमें भी चैलेंज किया गया था नियमावली 2023 का, विज्ञापन 26-23 का। 38,000 सीट जो है सो छठे चरण के लिए जो थे वो उसको भी चैलेंज किया गया था।
तो ये सब अभी बहुत सारा चीज़ कोर्ट कचहरी में मामला पेचीदा है, लेकिन ये सब तमाम सर तमाम मुद्दे को देखते हुए देखा जाए तो बीच में डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। वो नियम है कि खेल के नियम जिस तरीके से कहते हैं बीच में नहीं बदलते हैं, उसी तरीके से लेकिन पाठक सर तो बदल दिए इस खेल के नियम को, पूरे भारत से लोगों को बुला लाए। उसमें जो विज्ञापन को जो बीच में जैसे शुरुआती दौर में था डोमिसाइल नीति, बाद में उसको हटाए। पहले ताकि निगेटिव मार्किंग रहेगा, बाद में पता चला बहुत छात्रों को, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में जो पढ़ा इंस्ट्रक्शन तो था उसमें निगेटिव मार्किंग, अब बाद में बोले कि निगेटिव मार्किंग हटा दिया। बहुत सारे छात्र को इसलिए फॉर्म नहीं भरे, उस टाइम में लगा कि तैयारी नहीं है, निगेटिव मार्किंग में हम जाएंगे कहीं नहीं हो, अवसर लिमिट कर दिया गया था कि 3 चांस दिया गया, बाद में पता चला निगेटिव मार्किंग हटा दिए। तो विज्ञापन जारी करने के बाद इतने बदलाव स्वीकार नहीं है कानूनी दृष्टिकोण से। इस पर अनेकों जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। एक बदलाव दो बदलाव हो तो हो, लेकिन इसमें हम कहना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे कि लगभग इतना सारा बदलाव ये हुआ है। मैं आपको बताना चाहेंगे कि इतना सारा ये बदलाव हुआ है, इसको मैं पीडीएफ के माध्यम से वीडियो में दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और साथ साथ सर ये चीज क्वेश्चन एक भी रहेगा कि जो लोग ज्वाइन कर गए हैं, तो क्या ये जो मान लीजिए कि परीक्षा रद्द होती है, सपोज कीजिए कि परीक्षा रद्द होती है, तो 1 से लेकर 12वीं तक इस पर असर पड़ेगी कि केवल 1 से लेकर 5 तक? देखिए, जब असर होगा, हर कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ रीट फाइल किए हैं तो किस रिलीफ कितने पोर्शन को माननीय न्यायालय में सस्टेन करता है, कितने पर विचार करते हैं कोर्ट, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन खतरा पूरे विज्ञापन पर ही है, मंडरा रहा है। इसके लिए भी फिर से कहीं हो सके तो आयोग के द्वारा कुछ और भी कुछ प्रश्न हो सकता है इसका आंसर के रूप में। देखिए, होमवर्क करने के बाद किसी भी चीज़ पर यदि करने के लिए इतने बड़े व्यापक पैमाने पर एग्जाम ली जाती है तो उसका बहुत बारीकी से होमवर्क करना चाहिए, तब जाके होता, तो इतनी त्रुटियां नहीं होती। जल्दबाजी में ऐसा हुआ कि बहुत सारे छात्र जो है, होनहार छात्र जो सुयोग्य थे, वो वंचित रह गए। वही लोग न्यायालय में अपना, अगर रद्द होता है सर तो TRE 2 पर भी इसका असर पड़ेगा क्या? TRE 2 का अभी उस पर हम विचार माने उतना हमने अध्ययन नहीं किया कि उस पर क्या असर होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो 26वीं विज्ञापन है वो पूरी तरह से प्रभावित होगी। 27वीं की बात हम नहीं कर सकते। ये जो नियमावली बनी थी 2018 के गजट पर जो बनी थी, ये नियमावली निरस्त हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में है, तो यह इसका स्ट्रक्चर क्या है जो BPSC TRE लिया है? देखिए, अभी दरअसल बोलने का तो पूरा एक एक चीज़ लॉ पॉइंट में आपके सामने रख देता, लेकिन हमारे साथ मजबूरी है कि लॉ पॉइंट, चूँकि मैं केस को देख रहा हूँ, तो लॉ पॉइंट माननीय न्यायालय से पहले मीडिया में बताना उचित नहीं है। जी जी, उससे बहुत सारी चीज़ प्रभावित होती है, केस कमज़ोर होता है। तो आप इतना ही समझिए कि बहुत सारे पॉइंट हैं जो स्पष्ट तरीके से सबूत के साथ हम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। तो सर निगेटिव मार्किंग को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, डोमिसाइल नीति को लेकर बहुत सारी समस्या ऐसी है बिहार में। इतना ही समझिए कि जितने लोग पेटिशनर बने हैं जी, उन लोगों के लिए असीम संभावनाएं हैं जीतने की। उन लोगों को या तो निरस्त होगा, नहीं तो इन लोगों को नौकरी होगा। इसी पॉइंट पर लड़ा जा रहा है केस। या तो निरस्त होगा या तो जितने लोग पेटिशनर बने हैं, इन लोगों को इसी 26वीं में इन लोगों को समावेश किया जाए, इसी बिंदु पर लड़ाई हो रही है। अभी सर बिहार के छात्रों को क्या मतलब कुछ ऐसा आपका आदेश होगा जो कि बिहार के छात्र के लिए? उसके लिए मैं एक वकील हूँ, हमारी ना आदेश होगी, हम ना निर्देश होगा, हम लीगल पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं जी। और उसके लिए विभाग है, सरकार भी आपकी है, हमारी है। सरकार की भूमिका अलग है, आयोग की भूमिका अलग है। यदि लोगों को के साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो बस अल्टीमेटली यदि बहुत सारे छात्र हैं, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ये समझने की ज़रूरत है कि जो BA DLED करते हैं, बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, वो इन लोगों को बेवजह कोर्ट कचहरी का जो एक जब कोई जाते हैं आवेदन लेके तो सीधे कहा जाता है कि कोर्ट चले जाओ, जी, बहुत तुम्हारे साथ अन्याय, तुम कोर्ट चले जाओ, ये कह देना, कह के अपनी जिम्मेदारी से यदि कोई भाग रहे तो अच्छी बात नहीं है। कोर्ट कचहरी लोगों को नहीं आना पड़े, व्यवहारिक पक्ष को समझे तो लोग कोर्ट में नहीं आते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मजबूरी में ही सही बहुत सारे को पेटिशनर बनना पड़ रहा है। इसकी दुख हमको भी है। इस तरह की देखें कि तमाम नॉर्मलाइजेशन को लेकर, डोमिसाइल नीति को लेकर, निगेटिव मार्किंग को लेकर और साथ साथ बिहार के अंदर रहने वाली अफरा तफरी में कितने सारे लोग असमंजस की स्थिति में जो लोग अभी हैं, उसको भी लेकर तमाम चीज के बारे में जानने के लिए मैं शिवनंदन भारती सर के पास आया था और तमाम खबर से आपको रूबरू भी कराया। और मेरी सोच ये है कि पटना में जो लोग नहीं आ पाते हैं वो भी इस खबर को देख पाए डिजिटल थीम्स से। और साथ साथ ये भी मेरी सोच है आगे कि जो बिहार के बच्चे बेरोजगार हैं वो बहाल हों।
ये एक तरह का सोच हमारी है और बिहार के सारे लोगों को भी है। तमाम खबरों के साथ देखने के लिए आप लोग एमएसपी नेटवर्क के साथ बने रहें और साथ साथ जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो लोग इससे अछूता है, जो लोग नहीं देख पा रहे उनको भी मौका मिले देखने की। धन्यवाद।